अभी तक बांग्लादेश में तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ भी नहीं ली, लेकिन उसके पहले ही बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ गया है। यूनुस को बीएनपी का झटका लगा है और एक्शन में जमात आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहां 2026 के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारी जीत के बावजूद संवैधानिक सुधार परिषद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण से ठीक पहले शुरू हुई इस राजनीतिक हलचल ने देश के लोकतंत्र को नई चुनौतियों से सामना कर दिया है। बीएनपी के सांसदों ने संसद सदस्य के रूप में शपथ तो ली, लेकिन सुधार परिषद की सदस्यता की शपथ से इनकार कर दिया। यह कदम मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के जुलाई चार्टर के लागू करने के एजेंडे को बड़ा झटका माना जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त नासिर उद्दीन ने मंगलवार को संसद के साउथ प्लाजा में शपथ दिलाई, लेकिन बीएनपी की अस्वीकृति ने जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी जैसे दलों को भड़का दिया। अगर बीएनपी परिषद में शामिल नहीं होती है तो वे भी शपथ से दूर रह सकते हैं। कॉक्स बाजार 1 से निर्वाचित बीएनपी सांसद सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि उनके सांसद सुधार परिषद के सदस्य के रूप में नहीं चुने गए और मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसी शपथ दिलाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहीं बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान के निर्देश पर लिया गया यह फैसला पार्टी की रणनीति को दर्शाता है। तो क्या है जुलाई चार्टर या संवैधानिक सुधार? जुलाई चार्टर जो 2024 की छात्र नेतृत्व वाली क्रांति के बाद तैयार किया गया 84 से अधिक प्रस्तावों वाला एक दस्तावेज है। इसमें संवैधानिक बदलाव जैसे कि 2 स्तरीय संसद यानी कि लोअर हाउस नेशनल असेंबली और अपर हाउस सीनेट, प्रधानमंत्री के लिए 2 कार्यकाल की सीमा, मौलिक अधिकारों का विस्तार और सत्ता का विकेंद्रीकरण शामिल है। वहीं रेफरेंडम में हाँ वोट की जीत के बाद इसे लागू करने के लिए सुधार परिषद गठित की गई है, जो 13वीं संसद के सदस्यों से बनी है। अब पेच ये फंस गया है कि बीएनपी ने अस्वीकृति ने इसे संकट में डाल दिया है। इसमें बीएनपी जुलाई चार्टर से खुद को अलग क्यों कर रहा है, ये बड़ा सवाल। पार्टी का मुख्य तर्क है कि चार्टर का कोई स्पष्ट संवैधानिक आधार नहीं है, इसे संसद में औपचारिक संशोधन के जरिए शामिल किया जाना चाहिए। बीएनपी शुरू से कुछ हिस्सों से असहमत रही है, जैसे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अपर हाउस का डिजाइन, जो उनकी बड़ी बहुमत को कमजोर कर सकता है। हालांकि तारिक रहमान ने रेफरेंडम में हाँ वोट का समर्थन किया, लेकिन पार्टी इसे पूरी तरह बाध्यकारी नहीं मानती। बीएनपी का मानना है कि सुधार केवल चुनी हुई संसद के जरिए किया जा सकते हैं, ना कि अंतरिम सरकार के जरिए। वे इसे अपनी सत्ता को बंधक बनाने की साजिश के रूप में देखते हैं, जो यूनुस सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास है। वहीं ब्रिड्स अखबार के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि यूनुस ने इस परिषद के जरिए लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश की। बीएनपी की यह अस्वीकृति उनकी चुनावी जीत को मजबूत करने की रणनीति है, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। वहीं जमात इस्लामी जुलाई चार्टर को लागू करने की प्रबल समर्थक है। पार्टी ने चार्टर पर हस्ताक्षर किया और चुनाव से पहले रेफरेंडम की मांग की है। जमात प्रमुख डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा है कि चार्टर जुलाई क्रांति की भावना को मजबूत करता है और लोकतंत्र को सुरक्षित करता है। चार्टर में मूल सिद्धांतों जैसे कि राष्ट्रवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में बदलाव जमात के एजेंडे में मेल खाते हैं, जो 1971 की आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका को लेकर विवादास्पद रहे हैं। वहीं जमात इसे सुधारों का गार्डरेल मानती है, जो भ्रष्टाचार, न्यायिक स्वतंत्रता और सत्ता के दुरुपयोग को रोकेगा। वहीं चुनाव में जमात गठबंधन ने 77 सीटें जीती हैं, जो उन्हें मुख्य विपक्ष बनाती है। वे मानते हैं कि चार्टर लागू न होने से संसद बेमानी हो जाएगी। ऐसे में उसने साफ कर दिया है कि वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगी अगर ये चार्टर लागू नहीं किया जाएगा। यह गतिरोध बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहा है। बीएनपी की जीत ने उन्हें मजबूत बनाया, लेकिन सुधारों पर असहमति से सड़क प्रदर्शन और अस्थिरता का खतरा है। जमात और एनसीपी की धमकी से संसद की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। यूनुस सरकार के एजेंडे को झटका लगता है, जो क्रांति के बाद सुधारों पर जोर दे रही थी। अगर परिषद गठित नहीं हुई तो जुलाई चार्टर यहीं खत्म हो जाएगा और यहाँ राजनीतिक परिदृश्य पहले जैसा ही होगा। खींचतान या अस्थिरता न रहे, इसके लिए तारिक रहमान की सरकार को अब संतुलन बनाना होगा, वरना लोकतंत्र की नई शुरुआत खतरे में पड़ सकती है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।